गोस्वामी जी ने कह दिया, जब सब उपमा कवि रहो जुठारी कही पड़तरों विदेह कुमारी। तब हनुमान जी ने कहा, तुलसी बाबा पहली बात तो सीता कौन है? बोले आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो ओ तेरहूं तोरी यह माया। तो जब सीता जी आदि शक्ति है तो संसार की माँ हुई ना। बोले हाँ। तो गोस्वामी जी से तो हनुमान जी महाराज ने कहा, तो हम कौन हैं? बोले बेटे। हनुमान जी महाराज ने कहा, तुलसी बाबा एक कवि दुनिया की सुंदरता लिख सकता है, पर अपनी माँ की सुंदरता कभी लिखने वाला नहीं। लिखेगा भी तो मर्यादा से लिखेगा। क्या लिखेंगे? हनुमान जी महाराज ने कहा, उठाइए कलम। तुलसी बाबा ने तब सीता जी की सुंदरता लिखी। बोली सुंदरता को सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। ये है सीता जी की सुंदरता माता। तुलसी बाबा की भी लेखनी बंद हो गई थी। और ऐसा ही नहीं कि केवल चेहरा ही सुंदर हो, जहां जाए मन रहा लुभाए। कवितावली में तो तुलसी बाबा ने 4 लाइनों में लिखा है सीता जी की सुंदरता को। बोले छोटे पद पान लाल, छोटी अंगुर ही लाल। लाल लाल छोटे पद पान लाल, छोटी अंगुर ही लाल। और छोटे नख लाल लाल, रेखा लाल लाल है। आधर अनूप लाल, लोचन ललित लाल। कलित कपोल लाल, मुख लाल लाल है। फूलन की पलनन में सेज लाल लाल है। और लाल में लली को भवन लाल लाल। ये है हमारा देवी सीता की सुंदरता। और भी सुंदरता को सुंदर करें, दोहावली में लिखा है। माता सीता जी का विवाह हुआ पहली बार, तो यहाँ भी होता होगा बहू दिखाई का बुलौआ। अयोध्या में बुलौआ लगे, सिर के बाल सफेद, कपोल चिपक गए, कमर झुक गई, लकड़ी का सहारा लिया, चल दिया सीता जी को देखने। पर वापस आई तो चेहरा उतरा था। माताओं का स्वभाव होता है। माताओं ने पूछ दिया, मैया सीता कितनी सुंदर है? कोई जवाब। अरे बता तो, सीता कितनी सुंदर है। आज 80 साल की बुढ़िया जिसके कपोल चिपक गए, कमर झुक गई, झुर्रियां पड़ गई और बाल सफेद हो गए, वो बुढ़िया कह रही है मुझे देख लो, सो सीता को देख लो, कोई अंतर नहीं। 11 बरस की नववधू सीता को। पर दोहावली में लिखा है वो बुढ़िया सत्य बोल रही थी, क्योंकि जो भी सीता जी को देखने जाए घूंघट उठाए, अपना चेहरा देख ले सो वहीं चला। सीता जी के मुख में इतना तेज था जैसे हम और आप आईने में अपना चेहरा देख लेते हैं। गोस्वामी जी ने महाराज दोहावली में लिखा है, बोले सीता मुख शीशा सरस, आपन रूप दिखाए। देखन गई थी जानकी, अपनी छवि दर्शा। इसलिए सुंदरता को सुंदर करई, और छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। आज राम जी भी महाराज सीता जी को जब देख करके ऐसे कहे फिरे, चितई तियोरा, और सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, महाराज राम जी ने सीता जी को देखा, फिर महाराज जैसे ही सीता जी ने राम जी को देखा, लता ओट तब सखे ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। और जब सीता जी ने राम जी को देखा तो गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, बोले मोर पंख सिर, आहा मोर पंख सिर, सोहतनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। माताओं, राम जी के सिर में मोर का पंख लगा, जो कि 7 कांड में पूरी रामचरितमानस में मात्र एक ही चौपाई आई।
मोर के पंख वाली, वो भी ना वनवास अवधि में, ना अयोध्या में, केवल मिथिला में पुष्प वाटिका में। क्यों? आखिरकार राम जी ने भगवती सीता जी के सामने मोर का पंख क्यों लगाया? सीता जी ने संकेत किया ना, सरकार पिताजी ने 3 विवाह किए हैं, अब आप भी तो बता दो कितने विवाह करोगे। तब राम जी ने महाराज संकेत से ही, मोर का पंख क्या है? ब्रह्मचर्य का प्रतीक। मोर ही एक ऐसा पक्षी है जो महाराज बिना स्पर्श के अंडा देता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने सिर में धारण किया। 16,108 पटरानियां थी, फिर भी योगेश्वर कहलाए गए। क्या कहलाए? योगेश्वर कहलाए। धारण किया था। राम जी आगे, लक्ष्मण पीछे। पुष्प वाटिका में मोर के पंख को जमीन में देखा, उठा लिया। क्यों जमीन में पड़े हो? मोर के पंख ने कहा, सरकार मैं मोर के पिछले वाले हिस्से में रहता हूं, जो पीछे रहता अगर गिर गया, टपक गया, कोई उठाने वाला नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, दुनिया के सताए हुए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते, चलो मैं राम जी के सिर में बिठा दूं। मोर के पंख बोला, ना, अगर हमेशा हमेशा के लिए राम के सिर में बिठाओ भगवान के, तो मैं चलने को तैयार। अभी बिठा दो, फिर पैरों में फेंक दो। लक्ष्मण जी ने कहा, तो सुनो, मैं हूं ब्रह्मचारी, बैराग। इस जन्म में तो मैं छोटा भाई बन के आया हूं, पर मोर के पंख, चलो मेरा साथ दो राम का श्रृंगार करने में। मैं द्वापर में जब बड़ा भाई बलराम बन के आऊंगा तो तुम्हें वचन देता हूं कि राम जी आपको हमेशा सिर में बिठा कर के ही रखेंगे। क्योंकि भगवान का कहना है, भगवान पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। कृष सींचे छाटे जबर, झुकने माहे देटे, फूलई फलई तो ले फल, प्रभु अर मालिए। कहना है ना, तो तुलसी बाबा ने कहा है, तुलसी अपने राम को रीज भजो आखी, खेत परे में जाम है, उल्टो सीधो भी। तो राम जी पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते।